प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक आश्रम में गुरु अपने दो शिष्यों को प्रत्येक विषय का तलस्पर्शी ज्ञान दे रहे थे। शिक्षा दीक्षा से संपन्न होने के पश्चात जब दोनों शिष्यों का अपने अपने घर प्रस्थान करने का समय आ गया तो गुरु ने कहा, एक अंतिम परीक्षा और तुम्हें देनी है, और वो ये है कि आज तुम्हें मैं दोनों को एक एक कबूतर दूंगा और उस कबूतर को ले जाकर तुम्हें समाप्त करना है। पर शर्त यह है कि तुम्हें इस कार्य को करते हुए किसी ने देखना नहीं चाहिए। दोनों शिष्यों ने कहा ठीक है। एक शिष्य एक अंधकारपूर्ण गुफा के अंदर जाता है और उस कबूतर की गर्दन को मरोड़ देता है, जबकि अहिंसा परमो धर्म ये स्लोगन जैनिज्म में भी कहा गया है, हमारे धर्मशास्त्रों के अंदर भी कहा गया है कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। पर इसने कहा कि नहीं, मेरे को तो गुरु ने कहा है और गुरु का आदेश सर्वोपरि होता है। दूसरा शिष्य भी सारा दिन घूमता रहा, पर उसे ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां पर कि उसको कोई देख न रहा हो। कभी पशु पक्षी, कभी जल थल नभ, सभी जगह, क्योंकि संसार के चराचर प्राणियों में प्रत्येक कण कण के अंदर भी यदि देखा जाए तो जीव है। एक सुई की नोक के ऊपर भी यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो असंख्य जीव होते हैं, इतने सूक्ष्म। आश्चर्य होता है हमें, पर हमारे धर्मशास्त्र कभी भी गलत नहीं हो सकते। धर्मशास्त्रों के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो यथार्थ है, हम उसे देख नहीं पाते हैं, हमारी वैसी दृष्टि नहीं है। पर विज्ञान धीरे 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 हमारे धर्मशास्त्रों का अनुसरण करके, अनुसंधान करके उन सफलताओं को प्राप्त कर रहा है। वो रिसर्च कर रहा है, क्योंकि वह सब कुछ हमारे शास्त्रों के अंदर वैसा की वैसा लिखा है, और उन शास्त्रों के रचयिता, उन शास्त्रों को जिन्होंने आख्यान किया है, वे त्रिकालदर्शी थे। वर्तमान भूत भविष्य को वो भली भांति से जानते थे, देखते थे। फलस्वरूप वैज्ञानिक लोग आज उनको बहुत बड़ा खजाना मिल गया है, पर हमें विश्वास नहीं है। हम कैसे धार्मिक लोग हैं फिर? हम सोचते हैं नहीं, ये तो गपोड़े हैं, गप्पे हैं। नहीं दोस्तों, यह यथार्थ है। एक छोटा सा किस्सा बीच में याद आ गया। सुना जाता है कि रामायण के अंदर जहां पर भी कोई भी रामायण की विवेचना करते हैं, रामायण का आख्यान करते हैं, रामायण का प्रवचन देते हैं, अदृश्य रूप से हनुमान जी भी वहां पर आकर सुनते हैं। किंवदंती है, एक दिन रामायण का पाठ चल रहा था और अत्यंत श्रद्धा से ओतप्रोत होकर पंडित जी भी रामायण का विश्लेषण कर रहे थे, एक एक चीज का विश्लेषण कर रहे थे। सुना जाता है कि राम के जन्म के पूर्व ही रामायण लिखी गई थी। वो विश्लेषण किए जा रहे थे। अशोक वाटिका का जब वर्णन आया, सीता माता अशोक वाटिका के अंदर अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है
और अपने पति परमेश्वर राम का स्मरण कर रही है, आंखें नीची है। वहां के प्रत्येक वस्तु स्थिति का जब वर्णन किया जा रहा था तो उन्होंने वर्णन करते करते कहा कि उस वृक्ष के फूल अत्यंत श्वेत वर्ण के थे, शुभ्र अस्त्र थे, स्वच्छ थे। श्वेत वर्ण के फूलों का वर्णन सुनते ही हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, अरे पंडित, क्यों मिथ्या भाषण कर रहे हो? फूल श्वेत नहीं थे, रक्त वर्ण के थे, लाल रंग के थे। पंडित ने कहा, नहीं, श्वेत वर्ण का लिखा है, श्वेत वर्ण के ही थे। अब हनुमान जी को गुस्सा आ गया। बोले, पंडित, वहां पर तू गया था या मैं गया था देखने को? आप ही गए थे। तो क्या मैंने देखा हुआ गलत है? मैं झूठा हूं? पंडित ने कहा, तो क्या यह रामायण झूठी है? हनुमान जी ने कहा, मुझे यह सब मालूम नहीं, पर मैं स्वयं अपनी आंखों से देख के आया हूं। वहां की प्रत्येक वस्तु मेरी आंखों में अभी तक बसी हुई है। तुम क्यों मिथ्या भाषण करते हो? पंडित ने कहा कि नहीं, मैं मिथ्या भाषण नहीं कर रहा हूं, जैसा लिखा है उसी का वस्तु स्थिति का मैं वर्णन कर रहा हूं। तो मैं झूठ बोल रहा हूं? मैंने कब कहा आप झूठ बोल रहे? तो कहने का आशय क्या है? तुम तो अभी भी कह रहे हो कि श्वेत वर्ण के पुष्प थे, और जबकि मैं कह रहा हूं कि वो लाल रंग के पुष्प थे। तुम इतनी सी बात समझ नहीं रहे हो, जबकि मैं स्वयं अपनी आंखों से देख के आया था। अपनी गलती को स्वीकार करो, वरना इसी गदा से तुम्हारा यही काम तमाम कर दूंगा। मैं सुन नहीं सकता हूं, बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, तुम गलत बात कर रहे हो। क्रोधाभिभूत हो गए। पंडित हाथ जोड़कर विनंती करते हुए बोला कि हनुमान जी, मुझे एक दिन का समय दो, मैं सोचता हूं, चिंतन करता हूं, कल इसी विषय पर हम वापस चर्चा करेंगे। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, पर याद रखना, कल यदि तुमने फिर से कोई गलती की तो ठीक नहीं रहेगा। उन्होंने कहा, ठीक है, मरता क्या नहीं करता, इधर गिरे तो खाई, इधर गिरे तो कुआं, क्या करे। यदि हनुमान जी की बात को सच मान के बोलते हैं कि नहीं वे लाल रंग के ही पुष्प थे, तो रामायण गलत होती है, रामायण झूठी होती है। और रामायण की बात कहता हूं कि पुष्प श्वेत वर्ण के थे, तो हनुमान जी का आंखों देखा मिथ्या होता है, और वो तो गलत नहीं हो सकता है, वो तो देख के आए हैं। उन्होंने स्वयं ने अपने हाथों आंखों से देखा है, अपने हाथों से मुद्रिका ली है, दी है। राम की मुद्रिका देते हुए उन्होंने सारा वहां का वातावरण देखा था, वहां के बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ के फेंका था, वहां के फल खाए थे, अशोक वाटिका को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। वो कैसे गलत हो सकते? फिर क्या रामायण गलत है? दोनों गलत नहीं हो सकते, फिर है क्या? चले गए वहां से। दूसरे दिन रामायण की कथा सुनने के लिए पूरे गांव के लोग आ चुके थे। सोच रहे थे कि आज क्या होगा, पंडित जी सही है या हनुमान जी सही है। लोगों को यही विश्वास था कि हनुमान जी सही है। पंडित जी को विश्वास था कि रामायण गलत नहीं हो सकती है, क्योंकि ये तो राम के जन्म के पूर्व ही लिखी गई, ये मिथ्या कैसे हो सकती है। और जैसी लिखी गई है तद्रूप ही रामायण का घटनाक्रम चला हुआ है। आखिर दोस्तों, दूसरे दिन पूरी सभा खचाखच भरी हुई थी। पंडित जी ने वही बात दोहराई कि अशोक वाटिका के अंदर अशोक वृक्ष के जो फूल थे वे श्वेत वर्ण के थे। अब तो हनुमान जी क्रोधाभिभूत हो गए। वे प्रकट हुए अपनी गदा लेकर और बोले कि मूर्ख पंडित, तुम अभी भी उसी बात को दोहरा रहे हो।
पंडित जी ने कहा तनिक शांत हो जाइए, आप मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ऐसा कह रहा हूं क्योंकि रामायण में लिखा है, पर माना कि आप देख के आए हो, आप कभी भी मिथ्या नहीं कहोगे। आपने तो वो वस्तु स्थिति को, उस रूप को, उन पुष्पों को अपनी आंखों से देखा है, पर उस समय का वातावरण, जब आपने पहली बार मां सीता के दर्शन किए और उनकी ऐसी दयनीय स्थिति देखी, आपको रावण के ऊपर भयंकर गुस्सा आ रहा था, आप क्रोधाभिभूत थे। आप चाहते तो उस समय 1 सेकंड के अंदर रावण को मसल सकते थे, ये ताकत आप में है, पर आप नहीं, मैं मेरे स्वामी को ही इसका सारा श्रेय दूंगा, मैं इसे नहीं मारूंगा। आपको अपनी ज्ञान का भान था, पर स्वामी भक्ति के कारण से आपको क्रोध इतना आ रहा था कि अभी जाके इस लंका को नष्ट भ्रष्ट कर दूं, इस रावण को मुट्ठी में पकड़कर समुद्र के अंदर फेंक के आ जाऊं। कई तरह के विचार आपके मन में उस समय आ रहे होंगे और आए थे। क्रोध के कारण आपके आंखों से चिंगारियां निकल रही थी, आंखें लाल हो चुकी थी, रक्त रंजित हो चुकी थी। आंखें लाल होने से आपको पुष्प भी लाल नजर आ रहे थे। प्रभु, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये जो लिखा है वो एकदम सही है। पर पुष्प तो श्वेत ही थे, श्वेत पुष्प भी आपको क्रोधाभिभूत होने के कारण से वो लाल दिखाई दे रहे थे। जैसे हम लाल चश्मा पहन लेते तो हमको सब कुछ लाल नजर आता है, हम हरा चश्मा पहन लेते तो हमको सब कुछ हरा नजर आता है। बस यही हालत थी। हनुमान जी ने कहा हाँ ऐसा हो सकता है। दोस्तों, कहने का अभिप्राय, कभी कभी हम सोचते कि जो मैं देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं वही है, पर ऐसा नहीं होता है। इधर कहने का अभिप्राय है, वो शिष्य भी प्रत्येक वस्तु के अंदर उन्हें जीव प्रतीत हो रहा था। पुष्प के अंदर भी, मतलब एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय। पृथ्वी के अंदर भी जीव है, पानी के अंदर भी असंख्य जीव है, एक बूंद के अंदर असंख्य जीव है, वनस्पति, सभी जगह कुछ ना कुछ तो है। मैं कहां इस कबूतर को मारूं, मुझे तो कोई ना कोई देख ही रहा है। और सबसे बड़ी बात, वो ऊपर वाला तो सबको देख रहा है, मैं तो स्वयं देख ही रहा हूं। वो वापस आ जाता है और गुरुदेव से कहता है कि हे आचार्य प्रवर, मैंने भरसक कोशिश की, हर जगह गया, पर ऐसा कोई स्थान मुझे नहीं मिला जहां पर कि कोई देखता ना हो, इसलिए मैं इसे मार नहीं सका। गुरुदेव ने उन दोनों शिष्यों को बैठा कर कहा कि दूसरे शिष्य की ओर इंगित करते हुए कहा कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, यथार्थ कह रहे हो। आज तुम अपने अपने घर जा रहे हो, तुम राजा बनोगे, प्रजा का रक्षण करना तुम्हारे हाथों में है। सबसे पहली बात तो निर्दोष जीव को मारो मत, उसे सजा मत दो, ये शिक्षा। दूसरा, हमेशा ये ध्यान रखो कि मैं जो कुछ कर रहा हूं मुझे कोई ना कोई देख रहा है। हम पाप करने के वक्त बिंदास कर देते हैं जब हमें कोई दिखता नहीं है, और वो पाप कर बैठते हैं। और दान देने के वक्त हम सोचते कि हम ज्यादा से ज्यादा लोग मुझे देखे, पर दोस्तों दोनों बातें मत करो। दिखा के दान मत दो, और पाप जहां पर डर है समझ लो वही पाप है। हम चोरी छुपके काम करते, हमें भय रहता है कि मुझे कोई देख ना ले, बस वही पाप है दोस्तों। पाप की परिभाषा ही डर है। जहां आपके मन में डर आया समझ लो वहां पे पाप प्रकट हो गया। दोस्तों, गुरुदेव ने उन्हें शिक्षा देते हुए कहा कि इस संसार के चराचर प्राणियों के अंदर प्रत्येक प्राणी में जीव विद्यमान है। आप निर्भय होकर विचरण करो, किसी को सताओ मत, किसी को दुख मत दो, पर पाप करते हुए डरो। हमेशा ये सोचो
कि मैं जो भी गलत काम करने जा रहा हूं मुझे ऊपर वाला तो देख ही रहा है, चाहे कोई देखे या ना देखे। ये भय यदि हमारे मन में रहा ना दोस्तों, तो हम कभी भी पाप नहीं कर पाएंगे, हम पुण्य की ओर अग्रसर होंगे। और आज से ये भी नियम बनाओ, दुनिया को दिखाकर कुछ मत दो दोस्तों। इस हाथ से हम कुछ दे रहे ना, तो इस हाथ को भी पता मत चलने दो। सचमुच में हमारा जीवन सफल हो जाएगा। आपको मेरी ये छोटी छोटी कहानियाँ यदि अच्छी लगती है तो मेरे इस YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एवं सब्सक्राइब कर अपनों को फॉरवर्ड करते चले जाइए। क्या पता कौन सी कहानी सुनकर किसके हृदय के अंदर परिवर्तन आ जाए और उसका पुण्य फल आपको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।